जैसे दिया अधूरा होता है बिना बाती, वैसे ही एक मर्द की पहचान होती है उसकी छाती। और दोस्तों ये बात आपने नोटिस की होगी कि जिस आदमी का फिजिक बहुत तगड़ा होता है उसकी छाती मतलब उसका चेस्ट बहुत ही स्ट्रोंग होता है, क्योंकि ओवरऑल अपर बॉडी में चेस्ट ही एक ऐसी चीज होती है जो पूरी बॉडी का लुक बैलेंस करती है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये आपने नोटिस किया होगा कि हमने आज तक जितनी भी फोटोज देखी है उन सब में बजरंग बली, भगवान राम, महादेव, भगवान परशुराम, ये सारे लोगों का चेस्ट हमेशा स्ट्रोंग और अट्रैक्टिव दिखाई देता है। और अगर आज के जमाने की बात की जाए तो कोई हीरो जब भी फिल्मों में शर्ट उतारता है तो ना सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़के भी उनके बॉडी के दीवाने होते हैं। सलमान खान से लेके ऋतिक रोशन और जॉन अब्राहम से लेके विद्युत जामवाल और टाइगर श्रॉफ जैसे कई बॉलीवुड सितारों की दमदार बॉडी को देख के हर लड़के का सपना होता है उनके जैसी बॉडी बनाना। खास तौर पे लड़कों का स्पेशल टारगेट होता है हेवी और अट्रैक्टिव चेस्ट पे, यानी कि सीने पे। कई लड़के चेस्ट के ज्यादा बढ़ने से परेशान होते हैं तो कई लड़कों को फ्लैट चेस्ट से दिक्कत होती है। ऐसे में कई बार जिम ज्वाइन करने के बाद भी सही रिजल्ट नहीं निकल पाता, क्योंकि उन्हें कोई सही से गाइड करने वाला नहीं होता है। आज की इस वीडियो में मैं लड़कों के लिए हेवी और अट्रैक्टिव चेस्ट बनाने के कुछ आसान तरीके बताने वाला हूँ। अगर आपने इन्हें 3 महीने तक फॉलो कर लिया तो आपका सीना अलग ही दिखने लगेगा। देखिए, जब आप कोई भी काम करने से पहले रिसर्च करते हैं तो हर काम प्रॉपर तरीके से होता है। ठीक इसी तरह चेस्ट पे काम करने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि हमारे चेस्ट के कौन से हिस्से में फैट होता है और कैसे उसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। हम मोस्टली चेस्ट के 3 भाग देख सकते हैं। पहला अपर चेस्ट, मिडिल पोर्शन एंड लोअर चेस्ट। ज्यादातर फैट लोअर चेस्ट में होता है और उसे ही एक्सरसाइज की मदद से शेप में लाना होता है। चेस्ट के ऊपर वाले हिस्से में ज्यादा फैट नहीं होता। कुछ लोगों के चेस्ट बहुत ज्यादा हेवी होते हैं और उनका साइज ज्यादा बड़ा होता है। ऐसे में उन्हें कई बार टाइट कपड़े पहनने में भी शर्मिंदगी होती है। जो लोग जिम ज्वाइन करने के बाद भी अट्रैक्टिव चेस्ट नहीं बना पाते, उन्हें समझना बहुत जरूरी है कि वो शायद गलत एक्सरसाइज कर रहे होते हैं जो उनके चेस्ट के अपर या मिडिल पोर्शन को ही इफेक्ट करती है। जबकि अट्रैक्टिव चेस्ट पाने के लिए चेस्ट के हर लेवल पे फोकस्ड रखना बहुत जरूरी है, खास तौर से लोअर चेस्ट पे। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ वो सब लोअर चेस्ट के लिए ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको नेचुरल प्रोडक्ट बताना चाहूंगा जो आपको मल्टीविटामिन प्रोवाइड करेगा। फाइटिका वीटा 365 ये मल्टीविटामिन टेबलेट है, मेन एंड वुमेन दोनों के लिए। कई बार क्या होता है कि हम जो नॉर्मल डाइट लेते हैं उसमें हमारी बॉडी को सारे विटामिन नहीं मिल पाते जो बॉडी को चाहिए होते हैं, इसीलिए हमें सप्लीमेंट के तौर पे मल्टीविटामिन लेने की जरूरत पड़ती है। मल्टीविटामिन लेने से न केवल स्किन प्रॉब्लम बल्कि कमजोर स्ट्रेंथ और स्टेमिना, पेट की समस्याएं, कमजोर इम्यूनिटी, मौसम की एलर्जी और सैकड़ों प्रकार की छोटी मोटी समस्याएं दूर हो जाती है। वीटा 365 में जिनसेंग, ग्रेप सीड, बायोटिन, फोलिक एसिड, प्रोबायोटिक्स और यहाँ तक कि अश्वगंधा पाउडर भी मिलाया जाता है, जिसका वर्णन हमारे आयुर्वेद में बहुत पहले किया गया था। जिनसेंग एनर्जी और स्ट्रेस के मैनेजमेंट में हेल्प करता है। ग्रेप सीड जो होता है ये हमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है। प्रोबायोटिक्स हमारे डाइजेशन और इम्यून सिस्टम को हेल्थी रखते हैं। बायोटिन हमारे बाल, नाखून और त्वचा के लिए जरूरी होता है और अश्वगंधा से हमारा स्ट्रेस कम होता है। वीटा 365 में ये सारे इंग्रेडिएंट है और इसके वैज्ञानिक और मेडिकल टेस्ट में इस बात की कंफर्मेशन हो चुकी है कि यह प्रोडक्ट पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर है। आपको बस खाना खाने के बाद सुबह शाम एक एक टेबलेट लेना होता है। हजार रुपए के फेस वॉश लेने से अच्छा है एक बार इसे ट्राई करके देखो। 10 तरह की समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, एक बार ट्राई जरूर करना। ओके, तो अब बात करते हैं हम चेस्ट की। देखिए, हेवी और अट्रैक्टिव चेस्ट बनाने के लिए आपको एक्सरसाइज तो करनी होगी, मगर उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा मील भी आपको अपनी डाइट में ऐड करने की जरूरत होती है। सबसे पहले तो आपको अपने सोने और उठने के घंटों में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। सुबह में आपको 1 घंटे पहले उठने की कोशिश करनी चाहिए और रात में 1 घंटे लेट सोना है, जिससे आपके पास रोजाना 2 एक्स्ट्रा घंटे होंगे। अब इन 2 घंटों को आपको अच्छे से यूज करना है और इन घंटों में आपको 300 से 400 कैलोरी एक्स्ट्रा लेनी होगी। इसके अलावा आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार एक्स्ट्रा चेस्ट एक्सरसाइज करनी है। ऐसा करने से आपकी जो वीक मसल्स होती है वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाती है। हमारा शरीर एक मशीन ही है और जब भी मशीन में कुछ बदलाव करने के लिए उसके एक एक पुर्जे के बारे में जानकारी होना जरूरी होता है। वैसे ही हमारे शरीर में कोई भी चेंज करने से पहले शरीर के एक एक अंग के बारे में सही जानकारी होना जरूरी है, ताकि किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट या नुकसान ना हो। चेस्ट की अगर बात करें तो
चेस्ट मसल्स में पेक्टोरल मेजर और पेक्टोरल माइनर दो मसल्स होती है। चेस्ट की बाहरी मसल्स को ही पेक्टोरल मेजर कहते हैं, वही चेस्ट की इनर मसल्स को पेक्टोरल माइनर कहते हैं। जब भी एक्सरसाइज करते हैं या बेंच प्रेस करते हैं तो उससे सिर्फ पेक्टोरल मेजर यानी कि बाहरी मसल्स को ही ट्रेन करते हैं, जबकि चेस्ट को बढ़ाने के लिए इनर मसल्स का बढ़ना भी जरूरी है। इनर मसल्स के लिए कोई भी आदमी सिर्फ केवल फ्लाई एक्सरसाइज करता है। पेक्टोरल मेजर यानी बाहरी मसल्स से चेस्ट की मोटाई बढ़ती है और पेक्टोरल माइनर यानी इनर मसल्स से चेस्ट की चौड़ाई बढ़ती है। इसलिए दोनों ही मसल्स पर काम करना बहुत ही जरूरी है। ऐसी कुछ एक्सरसाइज आप कर सकते हैं जो आपके चेस्ट की इनर और बाहरी मसल्स को अच्छे से गेन कर सकते हैं, जिससे आपकी चेस्ट अट्रैक्टिव और शेप्ड दिखे। देखिए आपको लोअर चेस्ट की कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ, जिसे करने के बाद आपको खुद फील होगा कि आपकी चेस्ट में पॉजिटिव चेंज आया है और बॉडी लुक भी खतरनाक लगने लगेगा। ओके, तो पहली है बेंच प्रेस। देखिए आप चेस्ट की कोई भी एक्सरसाइज करो उससे पहले बेंच प्रेस के 1-2 सेट जरूर लगाना चाहिए। ये हमारे चेस्ट के लिए वार्म अप का काम करता है। बेंच प्रेस के 3 सेट आप रेगुलर लगा सकते हो, बाकी वजन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अगली है इंक्लाइन पुशअप्स। अक्सर लोगों को यही शिकायत रहती है कि उनका लोअर चेस्ट पंप नहीं हो पाता है और ज्यादा फेट की वजह से चेस्ट का फेट लटकने लगता है, जिसकी वजह से चेस्ट परफेक्ट शेप में नहीं आ पाता। इसीलिए अगर आपको अपना लोअर चेस्ट शेप में लाना है और अट्रैक्टिव बॉडी बनाना है तो आपको इंक्लाइन पुशअप्स जरूर करनी चाहिए। ये एक बॉडी वेट एक्सरसाइज होती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए अपने दोनों हाथों को किसी बेंच या चौड़ी कुर्सी पर रख के और कम से कम 10-15 रेप लेना है। इतना करने के बाद आपका चेस्ट बिल्कुल फटने लगेगा और आपको अलग ही फील होगा। ओके, तो अगली है इंक्लाइन डंबल प्रेस। इस एक्सरसाइज में आपकी बेंच का एंगल 45 से 35 डिग्री ऊपर की ओर होगा। अपनी क्षमता के मुताबिक चेस्ट को दोनों ओर से स्क्वीज करते हुए डंबल को लिफ्ट करना है। इससे आपका अपर चेस्ट ट्रेन होगा, क्योंकि अपर चेस्ट का बढ़ना भी जरूरी है। इस एक्सरसाइज के आप 8 से 10 रेप के 2-3 सेट ले सकते हैं। इसे करते करते आपको डंबल का वजन भी धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, लेकिन ध्यान रखना कि आप जितना वेट उठा सकते हैं उतना ही बढ़ाना है। ज्यादा कोशिश ना करें वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। अगला है गोबलेट स्क्वाट्स। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, एक तीर से 2 निशाने। ये एक्सरसाइज भी इसी कहावत का परिणाम है। गोबलेट स्क्वाट एक्सरसाइज करने से आप चेस्ट इंप्रूवमेंट में एक कदम आगे बढ़ सकते हो। अगर आप अपना चेस्ट बढ़ाना चाहते हो और अपनी एक्सरसाइज में अपने गोबलेट स्क्वाट से ऐड नहीं की है तो आपके लाख कोशिश करने पर भी आप अपना मनचाहा चेस्ट नहीं पा सकते हैं। इसीलिए अपनी एक्सरसाइज में गोबलेट स्क्वाट जरूर शामिल करें। गोबलेट स्क्वाट करने के लिए अपने पैरों को खोल के बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है। अब अपने हाथों में डंबल लेना है और अपनी छाती के करीब ले आना है। इसके बाद अपने घुटनों को मोड़ के और स्क्वाट की स्थिति में आ जाना है। इस एक्सरसाइज में ध्यान रखना कि आपकी पीठ और गर्दन सीधी रहनी चाहिए। थोड़ी देर उसी पोजीशन में होल्ड रहना है और वापस फिर उसी पोजीशन में आ जाना है। इस तरह से आपको गोबलेट स्क्वाट के 2 से 3 सेट करने होते हैं। अगला है पुशअप्स। अपने लोअर चेस्ट पे काम करने के लिए पुशअप्स रामबाण एक्सरसाइज है। पुशअप्स करने का तरीका वही है जो आप नॉर्मली करते हैं। पुशअप्स में ध्यान रखिए कि आपका पूरा वजन आपके शोल्डर्स पे होना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक तरह के पुशअप लगाने से काम नहीं चलेगा। आपके पुशअप में जितने वेरिएशन होंगे चेस्ट उतनी जल्दी इंप्रूव होगा। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आपने 2 महीने तक लगातार पुशअप कर लिए तो आपका अपर और लोअर चेस्ट अलग ही दिखने लगेगा। आपको सबसे पहले नॉर्मल पुशअप करने हैं 2 सेट, उसके बाद 2 सेट वाइड पुशअप करने हैं। वाइड पुशअप मतलब दोनों हाथों के बीच ज्यादा गैप रखना है। वाइड पुशअप के बाद 1 सेट डायमंड पुशअप भी करना है। इतना करने के बाद आपकी चेस्ट के मसल्स पंप हो जाएंगे और फिर आपको करना है इनर पुशअप। दोनों हाथों के बीच 8 से 10 इंच का गैप रख के पुशअप करने से इनर चेस्ट पे प्रेशर पड़ता है और आपका पूरा चेस्ट पंप होने लगता है। अगला है स्पाइडर मैन पुशअप। अगर आप स्पाइडर मैन पुशअप लगा सकते हो तो इससे पूरे चेस्ट पे गजब का प्रेशर पड़ता है और चेस्ट मसल्स तेजी से इंप्रूव होते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जिनकी मदद से आप अपने चेस्ट को अट्रैक्टिव बनाने में कामयाब हो सकते हैं।